नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्य। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 7वीं बार बजट पेश किया। मोदी 3.0 बजट पर पक्ष और विपक्ष का क्या रिएक्शन रहा, ये जानेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बोले 2 दिन में फाइनल रिजल्ट जारी होगा। भारतीय महिला टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची, नेपाल को 82 रन से हराया। यूट्यूबर एल्विश यादव सांप तस्करी से लेकर रेप पार्टी की घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पास पेश हुए। पूजा खेड़कर केस, केंद्र ने पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस मांगा। ट्रेनी आईएएस पर आरोप है माता पिता की तलाक का दावा कर रिजर्वेशन का फायदा लिया। यूएस सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर का इस्तीफा, एक दिन पहले ही इस्तीफा देने से इनकार किया था। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय बजट 2024-25 पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बजट बहुत निराशाजनक बजट है। अपने सिंहासन को बचाने के लिए ये बजट लाया गया है। किसानों के लिए हमारी एमएसपी को लेकर अपेक्षा थी, वो इसमें नहीं है। रेल को लेकर जितनी दुर्घटनाएं हो रही है, रेलवे बजट भी काफी कमजोर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल में बाढ़ की स्थिति है, उसे लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय बजट पर कहा, कुर्सी पाने के लिए लोग जनता को भूल जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी नहीं भूले और किसान, महिला, युवा, कामगारों और न्याय को न्याय देने का काम किया। यह सर्वसमावेशी बजट है, देश को आगे बढ़ाने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यह आधारशिला है। इस बजट में महाराष्ट्र को काफी कुछ मिला है। महिलाओं के लिए जो योजना है उसमें हमारे महाराष्ट्र की बहनों को लाभ मिलेगा, हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखियो ने कहा, हम चाहते हैं कि आपदा के लिए हमने 9,000 करोड़ की जो मांग की थी वह हमें मिले। आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ अपने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया होगा। यह बहुत खेद की बात है कि बजट में हिमाचल की अनदेखी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट पर कहा, यह नए भारत का बजट है। यह भारत को अमृत काल की ओर ले जा रहा है। यह न केवल प्रभावशाली है बल्कि समावेशी भी है। यह नए भारत, एक समर्थ भारत की शुरुआत है। यह बजट कौशल विकास और रोजगार पहल के माध्यम से हमारे युवाओं की मदद करने के लिए देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। यह एक पूर्णतया संतुलित बजट है। मोदी 3.0 के लिए दिशा तय करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस बजट में मातृ शक्ति के आगे बढ़ने की छाप है, कृषि विकास का आधार भी है, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह रोजगार के सृजन के प्रति समर्पित बजट है। मैं इस बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम शुरू करने का निर्णय सराहनीय है। केंद्रीय बजट 2024-25 पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, विपक्ष का तो काम है खुश ना होना, लेकिन मेरी उनको एक राय है कि वे बजट को एक बार पढ़ लें। हम बजट का निरंतर विश्लेषण कर रहे हैं। अगर हम पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं और उसमें बिहार का भी लाभ होता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। अदालत ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए 2 दिन के भीतर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल के लिए आदेश दिए थे। आईआईटी दिल्ली ने बताया कि ऑप्शन 4 ही सही जवाब है। रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के बाद 4,20,000 छात्रों के रिजल्ट में 5 अंक कम हो जाएंगे। 4 अंक उस सवाल के और 1 अंक नेगेटिव मार्किंग में कटेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार करने पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जब नीट का मामला जब से सामने आया, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई। कल तक लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था
उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है। देश के छात्रों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना और उन्हें सामाजिक तनाव के लिए उकसाना, ये सब उनकी राजनीति का सुनियोजित हिस्सा था। देश में चुनावी नतीजे को नकार कर अराजकता और नागरिक अशांति उनकी रणनीति का हिस्सा बन गई। मैं उनसे और विपक्ष के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना काम में शामिल है, उन्हें देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार महिला लाभार्थी के बैंक खाते में 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए देंगे। यह राशि लाडली बहना योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को दी जा रही है। भारत ने विमेंस एशिया कप के 10वें मुकाबले में नेपाल को 82 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाबी पारी में नेपाल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के 10 दिन बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चिटल ने इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले ही संसद की कमेटी के सामने पेश हुई थी। उन्होंने कमेटी से कहा था कि ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई है, एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बुधवार सुबह सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। सेना ने बताया कि कुपवाड़ा के कुवैत में मंगलवार को 2-3 आतंकियों के छिपे रहने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आज सुबह बुधवार को आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास बट्टल सेक्टर में 23 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें घायल एक जवान की मौत हो गई। उधर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। जम्मू में 3 महीने के अंदर 11 आतंकी हमले हुए। 22 अप्रैल को आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी को गोली मारी थी। इसके बाद 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स जवान शहीद हो गए। 8 जुलाई को कठुआ में सेना पर हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। 16 जुलाई को हुए हमले में भी 5 जवान शहीद हो गए थे। पूजा खेड़कर पर नया आरोप है कि उन्होंने अपने माता पिता के तलाक का दावा करके UPSC एग्जाम में OBC नन क्रीमी लेयर का फायदा उठाया। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी है कि क्या पूजा खेड़कर के माता पिता मनोरमा और दिलीप खेड़कर का वाकई तलाक हो गया है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस मैदान में। हालांकि यह निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि भारतीय मूल की हैरिस अब नवंबर में पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करने के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होगी। दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे। इसी बीच मंगलवार को एक सर्वे सामने आया जिसमें हैरिस को ट्रंप पर बढ़त दिखाई गई है। रॉयटर्स के पोल में हैरिस ने ट्रंप के ऊपर 2% की बढ़त हासिल की है। एलॉन मस्क अपने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके एक बड़ी जानकारी दी। मस्क की AI कंपनी ने दुनिया के सबसे पावरफुल AI की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एलन मस्क का AI वेंचर XAI, इसके प्लेटफॉर्म का नाम ग्रोक है। इसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पावरफुल AI क्लस्टर है। टेस्ला और SpaceX के चीफ एलॉन मस्क ने कहा कि जेंडर बदलवाने की सर्जरी ने उनसे उनके बेटे को दूर कर दिया। अमेरिकी कमेंटेटर जॉर्डन पीटरसन को दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा, जेंडर बदलने की सर्जरी असल में बच्चे की हत्या और नसबंदी करने जैसा है। यह एक वायरस है। मस्क ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुझसे धोखे से बेटे का जेंडर बदलवाने से जुड़े दस्तावेज साइन करवाए गए थे। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला। उस वक्त कोरोना की वजह से बहुत कंफ्यूजन था। मुझे बताया गया था कि मेरा बेटा सुसाइड कर सकता है। एलन मस्क ने कहा, इस सर्जरी को डेंटनिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें सच में बच्चे की मौत हो जाती है। सर्जरी के बाद मैंने अपने बेटे तो खो दिया,
तभी मैंने इस वायरस से लड़ने का फैसला किया था। हम इस पर काम कर रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक इलन ने पिछले साल कहा था कि वे ट्रांसजेंडर मेडिकल ट्रीटमेंट को अपराध घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इलन मस्क के बेटे जेवियर ने साल 2022 में 18 साल की उम्र पार करने के बाद अपना जेंडर बदलवा लिया था। इसके बाद जेवियर ने अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन करवाया था। उन्होंने कहा था कि वे अपने पिता एलन मस्क से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। विवियन ने अपने नाम से मस्क हटाकर मां का सरनेम लगाया था। लड़के से लड़की बनने की अर्जी देने के 1 महीने के बाद ही मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को अपना समर्थन दिया था। माना गया था कि समर्थन की वजह अमेरिका में ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सीमित करने को सपोर्ट करना है।